नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा की कथा। जिस समय श्री राम जी अपनी सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए चले और समुद्र तट पर सेतु बांधते समय भगवान शिव की आराधना की, उस समय भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम भगवती दुर्गा की उपासना करो तो उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भगवान शिव के आदेशानुसार श्री राम जी ने वहीं पर भगवती दुर्गा की आराधना की। उन्होंने देवी पर चढ़ाने के लिए 108 कमल पुष्प रखे। उस समय भगवती ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन कमल के पुष्पों में से एक कमल के पुष्प को गायब कर दिया। पुष्प चढ़ाते समय जब श्री राम जी ने देखा कि एक पुष्प की कमी है, तो उन्होंने कमल के पुष्प के स्थान पर अपने कमल के समान एक नेत्र को ही निकालकर माँ भगवती की सेवा में समर्पित करने का पूरा निश्चय कर लिया। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने जैसे ही बाण की नोक से अपने एक नेत्र को निकालना चाहा, वैसे ही भगवती ने साक्षात प्रकट होकर उनके हाथ से धनुष बाण को छीन लिया तथा आशीर्वाद देते हुए कहा, हे श्री राम जी, मैंने स्वयं ही आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प दृष्टि से ओझल कर दिया था। अब मैं आपकी भावना को देखकर परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि रावण पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। यह सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे माता, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे रावण पर सरलतापूर्वक विजय प्राप्त हो सके। तब भगवती ने उत्तर दिया, हे श्री राम, तुम इस स्थान पर एक यज्ञ करो और उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को ही आमंत्रित करो। यदि रावण उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होगा तब तो वह अपने ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट होने के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, और यदि सम्मिलित हुआ तो यज्ञ की समाप्ति पर वह तुम्हें आशीर्वाद भी अवश्य देगा। इस प्रकार उसका आशीर्वाद उसी के लिए घातक सिद्ध होगा। इतना कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तब श्री राम जी ने उसी स्थान पर यज्ञ की रचना कर अपने एक दूत के द्वारा रावण के पास यह संदेश भेजा कि तुम मेरा यज्ञ कराने के लिए आओ। महापंडित रावण ने निमंत्रण को स्वीकार किया और यज्ञ कराने के लिए आया। यज्ञ की समाप्ति पर रावण ने स्वयं ही श्री राम जी को आशीर्वाद भी दिया कि तुमने जिस उद्देश्य से यह यज्ञ किया है उसमें सफलता प्राप्त करोगे। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री राम जी को रावण पर विजय पाना सरल हो गया और युद्ध क्षेत्र में श्री राम जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई। प्रेम से बोलो जय माता दी।